दोस्तों, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि सार किसे कहते हैं। हमारे भारत में इस समय सार पर बहुत सारे लोग प्रवचन करते हैं। उन प्रवचनों पर यह पता नहीं चलता है कि सार किसे कहते हैं। दोस्तों, सार का अर्थ दो प्रकार से है जो आपके समक्ष रखता हूँ मैं। पहला सार, किसी का लाइन में चलना। दूसरा सार, किसी का लय में, एक ही लय में गीत गाना। ये सार का अर्थ है। तीसरा यहाँ पर एक और अर्थ है कि सार उसे भी कहा गया है कि जो कर्म, क्रिया, ज्ञान और कर्ता के योग से कर्म किया जाता है, वह सार में कर्म होता है। मुक्ति पाने के लिए जो सार है वह सार नहीं है, वह असार है। असार मतलब किसी के सहारे के बिना। अब किसी के सहारे के बिना चढ़ना किसी के लिए बड़ा दुर्लभ कार्य है। परंतु आत्मज्ञान में न तो आत्मा का कोई स्वरूप है, न परमात्मा का कोई स्वरूप है। इसलिए इसे आसार कहा गया है। और आसार के ज्ञान में नेत्रपाल संतराज के पास लाखों करोड़ों वाणियाँ हैं, एक नहीं है। किसी कवि ने अगर 1000, 2000, 10,000 लिखी भी होंगी तो हमारे पास करोड़ों वाणियाँ हैं। और ये वाणियाँ आपको 1 जनवरी के बाद आपको सब सामने ला करके मैं रखने का कार्य कर रहा हूँ। तो सार क्या है? एक सार है हमारे जीवनी प्रक्रिया, और आसार क्या है? जीवन से परे की प्रक्रिया। और जीवन से परे क्या है? जीवन से परे कुछ भी नहीं है। बस जहाँ कुछ नहीं है वही आसार है। आसार को हम अपनी वाणी में अंतिम स्वर्ग भी कहते हैं। जो अंतिम स्वर्ग कहा जाता है वह सभी स्वर्गों का स्वर्ग है। एक वाणी है दोस्तों कि जो मनुष्य ये कहते हैं कि हमारा वहाँ स्वर्ग है, हमारा यहाँ स्वर्ग है, हम उस स्वर्ग में जाएंगे, हम इस स्वर्ग में जाएंगे। सनातन में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि सभी मनुष्यों का अलग अलग कोई स्वर्ग हो। हाँ, कर्मों के अनुसार योनि भ्रमण ही स्वर्ग और नरक है। लेकिन सभी स्वर्ग और नरक और स्वर्ग से परे की अक्रिया जो है वह आसार है, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म और ब्रह्म के बाद अब्रह्म। अब्रह्म अर्थात जहाँ कुछ भी नहीं है, यही अंतिम मुक्ति का उपाय है। इस अंतिम मुक्ति के उपाय को पाने के लिए बड़े बड़े संत, ऋषि और तपस्वी, कवि बड़े प्रयोजन करते हैं, लेकिन वह जो सामने है उनके हमेशा ईश्वर सामने रहता है, उस चीज़ को नहीं, उस ना चीज़ को नहीं पहचानते, बल्कि उस चीज़ को पहचानते हैं जो उनके सार में है। सार माया भी बताया गया है दोस्तों।
सनातन धर्म में 2 तरह का ज्ञान है और दोनों तरह के ज्ञानों को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सनातन से ही मुक्ति आपको, हमको, सबको प्राप्त हो सकती है। सनातन से ही हम सभी को सत्य और असत्य और अतत्य तीनों का मार्ग पता चलता है। तो हमें सनातन का सहारा लेना चाहिए दोस्तों। अब जो इस बात को कहते हैं कि सनातन में कुछ नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारे पास यदि कुछ है तो तुम मेरे पास ले आइए। देखो, मैं तुम्हारे पास तुम्हारी बात को सुनने लायक या तुम्हारी बात का जवाब देने लायक हूँ या नहीं हूँ, ये जान लेना ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं तो यूँ ही बोल जाता हूँ, पर मुझे बोलना चालना नहीं आता है। ठीक, नमस्कार दोस्तों।